रीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज ये कैसे हो गया? आज प्रीति को स्कूल भेजना है, मोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी ने वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रीमा जल्दी से उठने लगी। मोहित खुश चेहरे के साथ आया, वो भी तैयार होके। मूड गुड मॉर्निंग रीमा। रीमा, क्यों उठी हो तुम? सो जाओ ना आराम से, मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा, शाम को बाहर जाएंगे घूमने, बाय। रीमा को बिना कुछ कहे मोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। रीमा झट से बाहर आ, किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाले पाए। ये लोग कंटेनर से ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी, आप जरा मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप जब सांभर नीचे फर्श पे गिरा दोगे तो मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो चम्मच, आपको तो कुछ मिलता ही नहीं है। एक काम करो, आप ये प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और जरा धीरे बोलो, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांति रहे, नहीं तो आपको आवाज़ से उठ जाएगी। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके, उसे भी यह उसका मनपसंद नाश्ता है। रीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने टेबल पर बिठाया। प्रीति कहाँ दिखी ना? रीमा ने पूछा। अरे बहू, मैं स्कूल बस में बैठा कर आई हूँ। वह स्कूल गई है, होशियार हो गई है अब अपनी प्रीति, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती वह अब। हाँ, उसका स्कूल बैग बहुत भारी है, इतना नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते। मुझे क्या पता है, बोली दादी जी, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेले घर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादी जी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने में नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ठीक से नहीं खाती। अरे रीमा, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने प्रीति को पराठा बनाकर दे दिया है, छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई है। माँ जी बोली, क्या माँ जी, मुझे उठाना चाहिए ना? आपने ये सब क्यों किया काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? रीमा ने अपरोध बोझ से कहा। रीमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा बर्थडे है आज, तो बस मौज करो। हमारे पड़ोस में चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोल दिया है मैंने आज से खाना बनाने के लिए, बाकी काम मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, प्रीति का होमवर्क, बाहर से काम या मोहित की कुछ काम करने की मदद नहीं करता? तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना तुम और मोहित के 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिनों हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। प्रीति को यहाँ भी रहने दो, हम संभाल लेंगे। तुम्हें भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। रीमा का दिन अच्छा गया, बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। मोहित जल्दी घर आऊँगा ऐसे बोला था, पर आया तो नहीं है। दोस्त की आज पार्टी थी, वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए थे। प्रीति को लेकर रीमा भी सो गई। कुछ समय बाद रीमा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गया। प्रीति उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई तो हर तरफ अंधेरा था। अचानक रोशनी आ गई
हैप्पी बर्थडे टू यू अचानक जोर से बोले माँ जी, पापा जी, मोहित, सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रीति ने दादी की मदद से सुंदर केक बनवाया था। रीमा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी बहुत खुश थे। फिर सो गए। फिर बाद में सुबह रीमा उठकर देखती है कि पास के सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रीति ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर रीमा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है। मेरी पिंकी बैग में सेविंग करके रीमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब मोहित की बारी थी। उसने रीमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, ये सब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बना है। मोहित ने खुशी से रीमा को गले लगा लिया और रीमा कुछ कहने ही वाली थी कि मम्मी पापा जी आ गए। ये दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए। मम्मी पापा जी ने कश्मीर का टिकट रीमा के हाथों में रखवा दिया और रीमा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज, वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी। सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएंगे? पापा जी बोले, नहीं, हम लोग बूढ़े हो गए हैं। वैसे भी आप दोनों को इतनी ज़रूरत है। हम प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सको। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, आप लोग वहाँ जाओगे, हम चले जाएंगे पापा जी। धीरे से मोहित की आंखों मारी। रीमा और मोहित दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग, आपको कल सुबह निकलना है। आज क्या क्या खाना बनाना है? आज रीमा की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को रीमा की आरती करके माँ जी पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रीमा का इस प्यार से पूरी दुनिया से तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना, इसलिए बैग भर के मोहित रीमा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर रीमा को कब नींद आ गई वह उसे समझ ही नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंचे, जैसे स्वर्ग ही स्वर्ग हो, कितना खूबसूरत था सब कुछ। मोहित रीमा सब कुछ भूल कर एक दूसरे को खो गए। यह सही हंसी वादियाँ, यह खुला आसमां। मोहित गाना गा रहा था और रीमा जैसे नई बेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंक कर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज कई स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ के ठीक से खड़े होने में असमर्थ रीमा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर वह गिर गई थी। बाजू में मोहित सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया और वह बाहर आए। इतने में उसकी सास बोली, अरे रीमा, हर रोज कैसे देर उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई थी। आज तुम्हें जल्दी करो, अदय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बना के उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज से कटकट चालू हो गई और रीमा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज की भागदौड़ पर घर के कामकाज, सास ने ताने, रहर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लाला देखने के वक्त उसका दिन कब खत्म हो गया उसे पता भी नहीं आया और जिंदगी खराब होने लगी। लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे कि उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।